साथियों नमस्कार। मैं राकेश प्रसाद शाह वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट भद्रेश्वर का रहने वाला, और मैंने एक अपना एनजीओ बनाया है। एनजीओ का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी को शॉर्ट में एनजीओ बोला जाता है। और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। लेकिन हमारी संस्था जो है, एनजीओ जो है, ये सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। तो कोई भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होता है, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन और एक सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन। तो हमारी संस्था सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। तो सोसाइटी में जो है प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, कैशियर होता है। ट्रस्ट में जो है ट्रस्टी होता है। लेकिन हमारे एनजीओ में जो सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एक कंपनी के जैसा इसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टर होता है। तो मैं इस एनजीओ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और हमारी बड़ी बेटी जो है इस एनजीओ का डायरेक्टर है। तो हम लोग इस एनजीओ को दोनों लोग मिलकर इसको स्टार्ट किए हैं, और आने वाले समय में हमारे और भी 9 पर्सन इसमें इंक्लूड होंगे। जो वो 9 मैन जो है वो और हम लोग 2, टोटल 11 जन का एक कोर कमेटी होगा। और इसी कोर कमेटी के द्वारा जो है इस एनजीओ को चलाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सोच के साथ मैंने इस एनजीओ को स्टार्ट किया है कि समाज सेवा करते हुए लोगों को इनकम पहुंचाना। सिर्फ इनकम नहीं, हमारा जो मिशन और विजन है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करवाया इसीलिए है कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर सकते हैं और अपना परिवार बना सकते हैं। तो हम लोग जो है एक परिवार बनाने के लिए निकले हैं पूरे भारतवर्ष में। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है, इस संस्था से जो भी जुड़ेंगे वो सभी परिवार के सदस्य होंगे और सभी मिलकर एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो हमारा 3 विजन है। एक तो आर्थिक उन्नति कैसे किया जाए, उसको रोजगार कैसे दिया जाए, इनकम कैसे कराया जाए, जिससे कि उसका परिवार भी अच्छी तरह से चले और हमारे संस्था को भी वो आगे बढ़ा सके, समाज में अच्छा अच्छा काम कर सके। दूसरा, शारीरिक मदद करना। पहला तो आर्थिक मदद करना हो गया, दूसरा है शारीरिक मदद करना। मतलब कोई एंटी सोशल लोग हमारे संस्था के, हमारे परिवार के लोगों को हरास कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम लोग का जब परिवार बड़ा हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, तो हमारे परिवार का सदस्य शारीरिक रूप से भी उसके मदद करेगा, उसके साथ खड़ा होगा, जिससे कि वो उस गलत आदमी के विरुद्ध लड़ सके। तीसरा जो है, हमारे संस्था का, हमारे परिवार का जो भी मेंबर कभी किसी कारणवश मानसिक तनाव में आ जाता है, कोई गलत घटना उसके घर में घट जाता है, कोई यंग लड़का लड़की, बेटा बेटी, पत्नी का देहांत हो जाता है, तो उस समय हमारे संस्था के परिवार के मेंबर उनके पास खड़े रहेंगे, उनका जिससे कि मनोबल ना टूटे, उनको सांत्वना देंगे, साहस देंगे, जिंदगी जीने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए उसको रास्ता दिखाएंगे। तो हमारा ये 3 मेन मकसद है कि आर्थिक रूप से सहयोग करना, मानसिक रूप से सहयोग करना और शारीरिक रूप से सहयोग करना। और हमारी संस्था में जो जुड़ेगा उसको 2 बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो एक बेनिफिट जो है वो सभी के लिए है, वो लेडीज जेंट्स
कन्या सभी के लिए, वो है इमरजेंसी अनुदान। मतलब आप हमारी संस्था से जुड़े, मेंबर बन गए, तो आपके ज़िंदगी में कभी भी कोई इमरजेंसी आता है तो हम लोग क्राउड फंडिंग के द्वारा एक आदमी का मदद ज़्यादा दिन या ज़्यादा रुपये से नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक आदमी का मदद 100 आदमी, 1000 आदमी मिलकर बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो उसी क्राउड फंडिंग के द्वारा हमारी संस्था उसको मदद पहुंचाएगी। उसके ज़िंदगी में कभी भी इमरजेंसी आता है तो मान लीजिए हमारा 2026 तक में इस परिवार में 1 लाख सदस्य ऑल ओवर इंडिया से जुड़ जाएंगे। तो अगर 1 लाख सदस्य 10-10 रुपए भी डोनेट करेंगे तो 10 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये 10 लाख रुपये से कितने परिवार, कितने सदस्य को हम लोग इमरजेंसी में मदद पहुंचा पाएंगे, ये आप समझ ही सकते हैं। दूसरा है हमारा जो भी बेटी, कन्या जिसका शादी नहीं हुआ है, वो अगर हमारे एनजीओ से, संस्था से, हमारे परिवार से जुड़ती है तो उनका जब भी शादी होगा तो संस्था के तरफ से उसको कन्यादान अनुदान दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सोच है। मैंने शादी के समय जो हम लोग देंगे, हेल्प करेंगे, वो कहे कोई दहेज के रूप में नहीं, जैसे एक मदद के रूप में। तो ये भी सोच हम लोग का बहुत अच्छा है। तो पहला इमरजेंसी वाला है, वो बेनिफिट हर एक आदमी को मिलेगा। लेकिन दूसरा जो कन्यादान वाला है, सिर्फ अनमैरिड लड़की लोग को ही मिलेगा। तो अनमैरिड लड़की लोग को 2 बेनिफिट मिल रहा है। एक तो कन्यादान का शादी के समय अनुदान भी मिल रहा है, प्लस उनके ज़िंदगी में कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो उनको इमरजेंसी का भी सहयोग मिलेगा। तो लड़की लोग को 2 बेनिफिट यहाँ पे है। इस 2 बेनिफिट के अलावा हमारी संस्था को बढ़ाने में जो भी मेंबर कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे तो उनको संस्था का कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे जिसके द्वारा अच्छा इनकम कराया जाएगा। तो वो किसी दूसरे वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। तो आज तो हम आपको सिर्फ अपने एनजीओ के बारे में, अपने सोच के बारे में बताया। तो हमारी संस्था जो है, इसका नाम है APCA फाउंडेशन। APCA का फुल फॉर्म है ऑल पीपल कम्युनिटी एसोसिएशन। इसको आप शॉर्ट में आपका फाउंडेशन भी कह सकते हैं। तो हमारी ये एनजीओ जो है 14 नवंबर 2025 को रजिस्टर्ड हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और संस्था का जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है सब मिल चुका है। बैंक अकाउंट भी संस्था का 2 खुल चुका है। एक एक्सिस बैंक में है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। हमारा संस्था का रजिस्टर्ड ऑफिस हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट भद्रेश्वर में है। और सिटी ऑफिस जो है कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू में है। तो हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। और भी हमारे संस्था के बारे में, हमारे संस्था के इनकम प्लान के बारे में जानने चाहते हैं तो आप हमारी संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी संस्था के कोई भी लीडर से अगर परिचय होता है कि मैं APCA फाउंडेशन से आया हूँ, APCA फाउंडेशन का मेंबर हूँ, आप उसके साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा हमारे परिवार में शामिल होने के लिए। नमस्कार।